नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास गौर है। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल हम सबका चैनल EWB पर। तो आज क्या काफ़ी दिनों से UPSC ऐसे ही डेट वाला खेल खेल रही है ना। तो पहली बात तो इसका एग्ज़ाम हुआ, फिर पेपर लीक हो गया, इतने दिन बाद री एग्ज़ाम हुआ, फिर उसमें अभी एग्ज़ाम हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, अभी तक कुछ भी इसका अता पता चल नहीं रहा है क्या कैसा है ना। तो अब एक नई अपडेट निकल के आ रही है रोस्टर क्लियरेंस को लेकर। ठीक है, रोस्टर क्लियर मतलब दिख रहा है कि रास्ता थोड़ा थोड़ा साफ होता नजर आ रहा है कि रिजल्ट के पास हम लोग पहुंचने वाले हैं, लेकिन पहुंचने से पहले अभी भी बहुत दिन लगने वाले हैं। तो कुछ चीज़ें समझ लो अच्छे से। शिक्षा विभाग 8 अक्टूबर को JAD को भेजेगा रोस्टर। शिक्षा विभाग क्या करेगा, आज है हमारा 7 अक्टूबर, कल है हमारा 8 अक्टूबर। तो ये मांग चल रहे हैं कि जैसा कि न्यूज में आ रहा है, कह रहा है कल तक सभी जिलों से रोस्टर प्राप्त हो जाएगा। जो 3 जिले हैं जहां से रोस्टर अभी प्राप्त नहीं हुआ है वो आपके मधुबनी है, गया है और शायद कटिहार है ना। इनसे अभी रोस्टर प्राप्त नहीं हुआ है। रोस्टर प्राप्त हो जाएगा कितना, 8 अक्टूबर को, और फिर उसको कल है 8 अक्टूबर। और जो JAD है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, इसको हमारा शिक्षा विभाग भेजेगा रोस्टर। JAD क्या होता है, ये हमारा एक बीच की स्टेज है जो शिक्षा विभाग और आयोग मतलब BPSC के बीच की लिंक है, ऐसा मान सकते हैं। तो शिक्षा विभाग पहले इसको भेजेगा, तो पहले तो शिक्षा विभाग उसको चेक करेगा, फिर ये उसको क्रॉस चेक करेगा, फिर उसको भेजेगा कहाँ पे, आयोग के लिए BPSC, फिर आपका बनेगा रिजल्ट, है ना। तो वही बातें हैं, सभी जिलों से माध्यमिक और +2 का प्राप्त हुआ रोस्टर, सभी जिलों से ऑलमोस्ट प्राप्त हो चुका है। उच्च माध्यमिक का नहीं प्राप्त हुआ है, अभी कई जिलों से, लगभग 35 जिलों से प्राप्त हो चुका है। ठीक है, शिक्षा विभाग सभी रोस्टर का करेगा मिलान। तो शिक्षा विभाग का जो काम है वो करेगा, इसके बाद शिक्षा विभाग भेजेगा JAD को, JAD उसको क्रॉस चेक करेगा, फिर क्रॉस चेक करने के बाद JAD भेजेगा वही बात कहाँ पे, आयोग को, BPSC को। प्राइमरी का पहले से ही रोस्टर प्राप्त हो चुका है, ठीक, इसमें टेंशन नहीं, इसका रोस्टर प्राप्त हो चुका है। एक साथ सभी वर्गों का रोस्टर JAD को भेजने की है तैयारी। मतलब शिक्षा विभाग ये चाहता है कि हम 8 अक्टूबर को यानी कल सभी जिलों का जो रोस्टर है और सभी वर्गों का, प्राइमरी का हो चाहे माध्यमिक का हो चाहे उच्च माध्यमिक का हो चाहे हमारा +2 का हो, सभी का रोस्टर हम एक साथ JAD को भेज देंगे। ऐसा उनका जो टारगेट है वो है 8 अक्टूबर का। अब देखो चीज़ें संभव हो पाती हैं नहीं। एक साथ सभी वर्गों का यहाँ तक हो गया हमारा रोस्टर क्लियरेंस कर 4 से 5 दिनों में JAD आयोग को भेजेगा पत्र। अब जब शिक्षा विभाग भेजेगा JAD को, अब JAD उसको सही से पुनः उसको क्या करेगा, क्रॉस वेरीफाई करेगा और उसके बाद फिर वो भेजेगा BPSC आयोग को। ऐसा करने में उसे 4 से 5 दिन लग सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और यही बताया गया है आयोग ने कि 65 से 50% आरक्षण, मतलब सबसे सबको पता होगा 65% पहले था, अब 50% पर आपका रिजल्ट तैयार होगा। और ऐसा करने में आयोग को 12 से 15 दिन का टाइम लग जाएगा। मतलब आपका जो रिजल्ट है वो और विलंब होने की कगार पे है। रिजल्ट आपका इसी महीने के अंतिम वीक में आने की संभावना बताई जा रही है। आ जाए तो बड़ी बात है और अच्छी बात है, अगर आ जाए 25 से 31 अक्टूबर, 25 से 31 अक्टूबर के बीच में इसका लक्ष्य आयोग ने रखा है। और HM और हेडमास्टर का जो रिजल्ट है वो 25 अक्टूबर से पहले, मतलब दुर्गा पूजा के पहले आने की संभावना है, ऐसा न्यूज में बताया गया है। और TRE 4 देखो, जैसे कि TRE 3 हुआ है, TRE 3 में कोई भी बैकलॉग सीट नहीं जोड़ी गई है, सारी की सारी सीट्स TRE 4 में जोड़ी जाएंगी। ठीक है, TRE 3 एक भी वैकेंसी ना बढ़ी है ना घटी है, पहली बात तो ये है। अब एक और आज की न्यूज है, आज की ही न्यूज है, पेपर कटिंग है, उसमें ये दिखाया गया है कि भाई बताया गया है कि जो TRE 3 में जो सीट बचेंगी, TRE 3 में जो सीट बचेंगी उनको भी TRE 4 में जोड़ा जाएगा। तो अब यहाँ से ये क्लियर है कि भाई जो भी TRE 3 जितना लेट होगा उतना TRE 4 लेट होगा, क्योंकि TRE 3 जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक पूरी सीट्स का कैलकुलेशन होगा, फिर कितनी सीटें जोड़ी जानी हैं। TRE 4 में टोटल आंकड़ा आएगा कि कितना वैकेंसी आई है ना, तो उतना ही आपका TRE 4 लेट हो रहा है।
बाकी जो पढ़ रहे हैं वो लोग पढ़ते रहें। और बीपीएससी के आज ही के पेपर में देखा होगा बिहार में कि किसी भी बीपीएससी के कैलेंडर के अकॉर्डिंग किसी भी एग्जाम के जो किसी भी एग्जाम्स को जो परीक्षा डेट है ना, जो एग्जाम डेट है वो टाइम पे नहीं हो पा रही है उनकी जारी तारीखों के अकॉर्डिंग। सबका लेट लपेट चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो ये काफ़ी अस्त व्यस्त फैला हुआ है। तो रिजल्ट आपका 31 अक्टूबर मान चलिए या फिर नवंबर का पहला वीक मान चलिए, इतना आपको लग सकता है टाइम। और बाकी जो लोग तैयारी कर रहे हैं अपना टीआरई 4 के लिए पढ़ते रहिए हैं। बाकी मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड होते रहते हैं मैथ साइंस से संबंधित। आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर मैथ और साइंस तैयार कर रहे हैं तो आपके लिए वो निश्चय ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, बाकी अगले कोई अपडेट आती है उसके लिए हम फिर से एक वीडियो लेके आएंगे, अगर कोई अच्छी अपडेट आती है तो, वरना तो रोज़ तो अपडेट आती है। चलिए तब तक पढ़ते रहिए, धन्यवाद।